अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने अपने चैनल में आपको बहुत सी गाइडेंस प्रोवाइड की है जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर ब्रेस्ट फीडिंग तक शामिल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका अभी पहला बच्चा छोटा हो और दूध पीता हो और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएं तो ऐसे में उसको दूध पिलाना ठीक है या नहीं। जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि कहीं दूध कम तो नहीं हो जाएगा, या ये सेफ है कि नहीं, या दोनों बच्चों को हैंडल करना ठीक रहेगा या नहीं, या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। तो इन सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे और इसके कुछ रिस्क, बेनिफिट्स और टिप्स भी बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये सेफ होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी में बच्चे को दूध पिलाएं। तो जो अमेरिकन एकेडमी है फैमिली फिजिशियंस की, तो उन्होंने ये कहा है कि ये औरत के अपने ऊपर है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो चाहे तो बच्चे को दूध पिलाए, अगर वो ना चाहे तो ना पिलाए। लेकिन अगर वो पिलाए तो वो अपनी कैलोरीज का ख्याल बहुत सारा रखे, जैसे कि उसको प्रेगनेंसी में कुछ कैलोरीज ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं वो उसको लेनी है। उसके अलावा दूध पिलाने वाले बच्चे के लिए कुछ कैलोरीज लेनी है और कुछ जो उसकी वोम में बच्चा है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कैलोरीज लेनी है। अगर वो इस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखती है तो कोई मसला नहीं है। फिर एक सवाल ये आता है कि क्या प्रेगनेंसी से मिल्क कम हो जाता है। तो अगर तो चौथा पांचवा महीना जब स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, उसमें मिल्क सप्लाई कम हो जाती है और इसमें आपका पहला बच्चा यकीनन इतना हो जाता है कि उसको वीनिंग दी जा सकती है। और अगर वो बच्चा माँ का दूध पिए भी तो उसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, तो उसकी कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये एक फैक्टर आ जाता है। इसके बाद एक सवाल आप लोग ये पूछते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है जो कि न्यूबॉर्न के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर पहला बच्चा दूध पीता हो तो फिर कोलेस्ट्रॉम नए बच्चे को कैसे मिलेगा। तो इसका जवाब ये होता है कि कोलेस्ट्रॉम काफी मिकदार में जिस्म में पाया जाता है जब आपका नया बच्चा होता है। उसमें सिर्फ करना यह होता है कि जब दूध पिलाना शुरू करें तो पहले न्यूबॉर्न को पिलाएं और उसके बाद अपने दूसरे बच्चे को पिलाएं। तो इस तरह करने से बच्चा उससे महरूम नहीं रहता। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर आप बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं प्रेगनेंसी में, तो एक तो ये कि आपके निपल सोर्स हो सकते हैं क्योंकि आपके ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं हार्मोनल, उसकी वजह से आपके निपल्स बहुत जल्दी क्रैक होते हैं, उसमें दर्द हो सकती है, उसमें पस पड़ सकती है और किसी किस्म का इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक और बात होती है कि जो औरत बच्चे को दूध पिला रही होती है उसको नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है, जिसमें कमजोरी ज्यादा फील होती है और दूध भी कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ दूध का जो कंसिस्टेंसी है और उसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन जिस्म में चेंज होने वाले हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ औरतों को कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, जिससे अगर उसकी हिस्ट्री में पहले कोई मिसकैरेज या प्री टर्म बेबी था तो वो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी होता है। इसके बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि अगर आप दूध पिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में बच्चे को तो वो आपको मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई होती है। आपके जिस्म में न्यूट्रिशंस के जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप बच्चे को दूध पिलाते हुए इन सारी चीजों से फायदा उठा सकती हैं। फिर आपकी नई प्रेगनेंसी की वजह से जो आपका बच्चे के साथ गैप आ जाता है वो नहीं आता, बल्कि आप लोग की एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और अटैचमेंट हो जाती है और बच्चा अपने आप को अच्छा महसूस करता है माँ के साथ। इसके अलावा बच्चे में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी फीलिंग आ जाती है कि हर टाइम माँ मेरे पास होती है और वो मेरा ख्याल रखती है। इसके अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में तनाव हो जाता है दूध उतरने की वजह से, तो आपका जब दूसरा बच्चा पहले ही दूध पी रहा होता है तो वो वाली पेन आपको नहीं होती और ये आपका मसला आराम से हल हो जाता है। इसके अलावा दूध की काफी ज्यादा सप्लाई आपको मिल जाती है बच्चों के लिए, दोनों के लिए। जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तो ये एक बेनिफिट आपको होता है कि पहले से भी ज्यादा दूध उतरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं कि अगर तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अपने बच्चे को दूध पिलाना है प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपकी प्रेगनेंसी इस काबिल है कि आप इसके दौरान बच्चे को दूध पिला सकें। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अगर आप में कमजोरी हो या आपकी सर्विक्स पहले ज्यादा जल्दी डायलेट हो गई हो या इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो वो डॉक्टर आपसे डिस्कस कर लेता है। दूसरी ये टिप है कि जब आपको मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है तो आपने ये करना है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाने लगे उससे पहले कोई क्रैकर या टोस्ट का पीस खा लें। इस तरह करने से आपका जो दिल खराब होना होता है वो जरा कम हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने खाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, जिसमें कैलोरीज का काउंट आपने ध्यान में रखना है कि अगर
आपका बच्चा दूध पीता है तो आपको 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और आपका दूध पीता है तो आपको 650 कैलोरीज चाहिए होती हैं। ये उन कैलोरीज से अलावा हैं जो आपको एक हमल में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में 450 तकरीबन चाहिए होती है एक्स्ट्रा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ओवरऑल कोई खास एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए होती हैं। तो आपको ये दोनों कैलोरीज मिलाकर इतना इनटेक करना है कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की भी कमी ना हो। फिर एक टिप ये है कि अगर आपको सोर निपल्स का मसला हो गया हो तो आप फौरी तौर पे कोई ऐसी जेल लगाएं या कोई ऑइंटमेंट लेकर लगाएं जो कि आपके जख्मों को हील कर सके। और फिर अगर ये मसला ज्यादा खराब हो जाए तो फिर आपको अपने पहले बच्चे को दूध थोड़ा कम कराना पड़ेगा ताकि आपका ये मसला बढ़ ना जाए और आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। अगर आपकी दूध की सप्लाई कम हो रही है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से, तो पहले तो आपको अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो बच्चे की खुराक में इजाफा कर दें, जैसे कि उसको आप सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड्स देना शुरू कर दें, वीनिंग स्टार्ट कर दें, तो इससे बच्चे की ज़रूरत पूरी होती रहती है। अगर तो आपने पहले बच्चे को दूध पिलाकर सुलाने की आदत डाली हुई है तो वो सोएगा नहीं जब तक आप उसका फीड नहीं कराएंगे। नया बच्चा आने से पहले आपको इसको ठीक करना है, इस आदत को। उसके लिए आपको उसका सोने का पैटर्न चेंज करना है। चाहे तो आप उसको कोई तलावत वगैरह लगाकर सुलाएं, चाहे आप कोई गाना गा के सुलाएं, चाहे उसको थबक के सुलाएं या किसी खिलौने के साथ इंगेज करके सुलाएं, तो आपने उसका सोने का पैटर्न चेंज करना है ताकि जब न्यू बॉर्न आए तो आप उसको ये वाला टाइम दे सकें। फिर आपकी जब बेली बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके लिए टिप ये है कि आप साइड की तरफ लेट कर बच्चे को दूध पिलाएं ताकि आपका जो पेट है वो रुकावट ना करे और आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या कोई ऐसी पोजीशन देख लें जो कि आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा बच्चे को ये शेयरिंग सिखाइए कि जब नया भाई आएगा या बहन आएगी तो वो भी दूध पिएगा, ताकि वो जेलस ना हो या वो रोना ना डाले और वो इस चीज को समझे कि ये हम दोनों के लिए है। तो ये चीज आपने बच्चे में डेवलप करनी है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रम की डोज बच्चे को रिक्वायर्ड होती है न्यू बॉर्न को, उसको देने का तरीका यही है कि जब आपका बच्चा हो जाए तो आप दूसरे बच्चे को कुछ दिन दूध बहुत कम देना शुरू करें और उसकी जगह दूसरी चीजें ज्यादा दें, ताकि जो शुरू के कुछ दिन का कोलेस्ट्रम है वो नए बच्चे को मिल जाए। उसके बाद फिर बेशक आप उसकी डोज ठीक कर दें दूध की। इसके अलावा ये कि एक अजीब सी बात औरत को महसूस होती है कि जो बच्चा पहले छोटा लग रहा होता है, जैसे ही दूसरा बच्चा गोद में आता है तो वो उसको बड़ा बड़ा लगने लगता है और कई दफा वो उससे चिढ़ने लग जाती है उसको फीड कराते हुए या ऐसा कुछ। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है और ये सोचना है कि ये एक कॉमन है, हर औरत को ऐसी ही फीलिंग आती है। इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं कि जब नया बच्चा हो जाता है तो उसके बाद दूध की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो खुशी खुशी दूध पीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े दूध की आदी होते हैं तो वो खुश नहीं होते दूध के भरने से और वो मुंह में भर भर के दूध आने की वजह से उसको पीना छोड़ देते हैं या वो इसमें इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको उसको दूसरी फूड्स ज्यादा देनी है उस वक्त अगर वो आपका दूध पीना कम कर देता है। और ये भी कि आप नोटिस करेंगी कि जब आपका दूसरा बच्चा हो जाए तो पहले बच्चे को दूध पीने से कुछ दिन ज्यादा आप उसको मोशन आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा दूध आने से उसमें लैक्सेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा बच्चा है उसको मोशन लग जाते हैं। एक चीज और आप ये कर सकती हैं कि जिस औरत ने पहले ऐसे किया हो कि उसका एक बच्चा था और वो दूसरे को भी दूध पिला रही थी और पहले को भी, तो उससे आप अपनी सिचुएशन शेयर करें। वो आपको जरूर कुछ ऐसी टिप्स जरूर देगी जो उससे अपने हैंड्स ऑन गुजरी होंगी और उसने इस चैलेंज का मुकाबला किया होगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये वो सारी क्वेश्चन से वो टिप्स थी और वो बेनिफिट्स और रिस्क थे जो कि एक औरत को पता भी होने चाहिए कि अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ ये मसला है या वो जो सोच रही हैं कि उसको दूध छुड़ाना चाहिए या नहीं, तो वो ये वीडियो देखकर डिसाइड कर लें कि वो क्या करना चाहती हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।